हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। तो किसान भाइयों, आपके लिए हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल को ओपन कर दिया है, जिसके माध्यम से आप रिक्वेस्ट डालकर अपनी फसल की गिरदावरी करवा सकते हैं कि आपकी फसल में कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है, ताकि आपको हरियाणा सरकार मुआवजा दे सके। अब किसान भाइयों, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कि हम क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से मुआवजे के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है क्षतिपूर्ति हरियाणा और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है क्षतिपूर्ति.हरियाणा.gov.in। अब यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आ जाएंगे। अब दोस्तों, आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है, ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और इसे आपको यूज करने में आसानी हो। अब किसान भाइयों, आपको नीचे आना है और यहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है परिवार पहचान पत्र संख्या का और दूसरा जो ऑप्शन है वो आधार संख्या का। अगर आपके पास फैमिली आईडी नंबर है तो आप फैमिली आईडी नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार नंबर है, फैमिली आईडी नंबर नहीं है, तो यहां पर जब आप आधार नंबर फिल करके सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक फैमिली आईडी का जो डेटा है वो फैच कर लिया जाएगा और फिर आप आवेदन कर पाएंगे। तो हम अब फैमिली आईडी नंबर पर क्लिक करके यहां पर अपना फैमिली आईडी नंबर फिल कर देते हैं और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सदस्य चुने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब आपकी फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य हैं उनका नाम यहां पर आपको दिखा दिया जाएगा। जिस भी सदस्य के नाम से आपने अपनी फसल ऑनलाइन कर रखी है, यानी फसल पंजीकरण कर रखा है, उस सदस्य के नाम के सामने आपको यहां पर क्लिक कर देना है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने फसल पंजीकरण अभी तक नहीं किया है, यानी मेरी फसल मेरा बेरा वेबसाइट पर अगर अभी तक आपने अपनी फसल को पंजीकृत नहीं किया है कि आपने किस खेत में कौन सी फसल बो रखी है, तो किसान भाइयों जल्द से जल्द मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर पहले अपनी फसल का पंजीकरण कर लीजिए, वरना आप क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अनिवार्य है मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण। और दोस्तों, फसल पंजीकरण आप तभी कर पाएंगे जब आपने फैमिली आईडी बनवा रखी होगी। तो अब किसान भाइयों, अगर आपने पंजीकरण नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। करना कैसे है उससे संबंधित मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कर रखा है, या फिर पहले करने के बाद अब आपको क्या करना है, उस सदस्य के नाम पर क्लिक कर देना है जिसके नाम से आपने पंजीकरण कर रखा है। सदस्य सेलेक्ट करने के बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज शो होगा कि ओटीपी सफलतापूर्वक सेंड हो गया है मोबाइल नंबर पर। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब किसान भाइयों, आपके पास जो ओटीपी आया है वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहां पर आपको आपकी फैमिली आईडी का नंबर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके पिता का नाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अब आपको आपके बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर और एक बार दोबारा से बैंक अकाउंट यहां पर आपको फिल करना है। और जैसे ही आप आईएफएससी कोड फिल करेंगे, बैंक का नाम ऑटोमेटिक यहां पर उठा लिया जाएगा। दोस्तों, यहां पर जो भी डिटेल ब्लैंक है वो यहां पर आपको फिल कर देनी है। दोस्तों, आपका वही बैंक अकाउंट यहां पर आप फिल करें जो आपने मेरी फसल मेरा बेरा की वेबसाइट में ऐड कर रखा है, आगे चलकर जिसे आपको दिक्कत नहीं हो। अब दोस्तों, फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ओके पर क्लिक करते ही जितनी भी जमीन का रिकॉर्ड आपने यहां पर ऐड कर रखा होगा वो देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहां पर क्षतिपूर्ति
क्षतिपूर्ति का वितरण फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे शुरुआत में पूछा जा रहा है, क्या आप बीमे के अंतर्गत कवर हैं, यानी कि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन कर रखा है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर आपने नहीं कर रखा तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब किसान भाइयों नीचे ऑप्शन आता है क्षति की तिथि, यानी किस दिन आपके खेत में नुकसान हुआ है, यानी कि अब आपको वह डेट यहां पर लिखनी है जिस दिन आपके खेत में ओलावृष्टि हुई है या फिर भारी बारिश के कारण आपकी फसल खराब हुई है। अब यहां पर वह जो तारीख है वो आपको फिल कर देनी है। मैंने एक वैसे ही यहां पर तारीख लिख दी है। अब किसान भाइयों नीचे ऑप्शन आता है कारण, कि किस कारण से आपकी फसल में नुकसान हुआ है, बाढ़ आ गई आपके खेत में इसलिए नुकसान हुआ है, या फिर ओलावृष्टि के कारण आपकी फसल नष्ट हो गई है, या फिर भारी बारिश के कारण आपकी फसल खराब हो गई है। जो भी कारण है, जिस भी कारण से आपकी फसल में नुकसान हुआ है वो कारण यहां पर आपको लिख देना है। अब यहां पर बात आती है क्षति की, कि कितने प्रतिशत आपकी फसल में नुकसान हुआ है। वो जो नुकसान है वो 0 से 24% है। किसान भाई अगर आप 0 से 24% यहां पर फिल करेंगे तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसकी फसल में नुकसान 0 से 24% होता है उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता है, यानी बहुत कम नुकसान आपका हुआ है, फिर आपको मुआवजा नहीं मिल पाएगा। यहां पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, 25 से 32%, 33 से 49%, 50 से 74% या 75 से 100%। जितने प्रतिशत आपकी फसल में नुकसान हुआ है वही आपको ऑप्शन फिल करना है, ज्यादा या कम आपको फिल नहीं करना है। अब किसान भाइयों आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपने फसल को दोबारा उगाया है। तो किसान भाइयों अगर आपने 2 बार फसल उगाई है तो आपको यहां पर हाँ करना है, वरना यहां पर आपको नहीं कर देना है। अगर आप हाँ करेंगे तो यहां पर आपको ये लिखना होगा कि आपने दोबारा कौन सी फसल उगाई है, उस फसल का आपको यहां पर नाम भरना होगा। और अगर आपने दोबारा फसल कोई नहीं उगाई है तो यहां पर आपको सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे आना है। अब यहां पर आपको क्लोज और सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको दोस्तों सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आ जाएगा कि जो सूचना आपने दी है अपनी फसल क्षतिपूर्ति की, वो दोस्तों सफलतापूर्वक दर्ज हो गई है, और आपका जो रिकॉर्ड है वो यहां पर ऐड हो जाएगा क्षतिपूर्ति में पंजीकृत भूमि। और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने कितनी फसल के लिए मुआवजे के लिए आवेदन किया है, यानी क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया है। और यहां पर आपका स्लैब भी आपको मिल जाएगा कि आपने कितने प्रतिशत नुकसान दर्शाया है। अब किसान भाइयों आपको बारी बारी से आपके जितने भी किले हैं उनके सामने जो पेंसिल का निशान है, जो आपने पंजीकरण कर रखा है, उनके सामने हर एक किले के सामने पेंसिल का निशान होगा। उन पर क्लिक करके आपको इस प्रकार क्षतिपूर्ति का जो वितरण है वो फिल करना है, सेव करना है। जैसे ही आप पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी भूमि को ऐड करेंगे तो मेरी फसल मेरा बेरा में पंजीकृत भूमि से आपका जो रिकॉर्ड है वो क्षतिपूर्ति में पंजीकृत भूमि के बॉक्स में ऐड हो जाएगा। इस प्रकार जो आपके सभी टुकड़े हैं, सभी जो किले हैं, उनको यहां पर आपको ऐड कर देना है। अब इसका प्रिंट लेने के लिए आपको 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहां पर ऊपर आपको सेव एज पीडीएफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहां पर जो पीडीएफ का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको इस पीडीएफ को सेव कर लेना है। और यहां पर अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, अपने फोन में यहां पर सेव कर सकते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी, यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन कैसे कर सकते हैं अपना मुआवजा लेने के लिए। किसान भाइयों जब आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन कर देंगे तो कुछ दिन में पटवारी के माध्यम से आपकी फसल की गिरदावरी की जाएगी कि आपकी फसल में कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है। उस हिसाब से बाद में आपको मुआवजा सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। तो किसान भाइयों जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए ताकि आपकी फसल की गिरदावरी हो सके और आपको उचित मुआवजा प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, हर वीडियो को आप देख पाएँ, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस नहीं हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।